गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और घर पर ही होंगे। घर से बाहर ना निकलें, घर पर ही रहें। बच्चों, हिंदी में आपके पाठ्यक्रम में जो हिंदी का जो विषय है उसमें जो आपका कोर्स है वो हिंदी गद्य खंड, काव्य खंड, संस्कृत खंड तथा व्याकरण इसमें विभाजित है। तो हम लोग सबसे पहले गद्य खंड के पहले पाठ यानी मित्रता पढ़ेंगे। बच्चों, मित्रता पाठ जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। मित्रता पाठ शुरू करने से पहले हम आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी के जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अपना पूरा जीवन जो है वो साहित्य को समर्पित कर दिया। आपकी परीक्षा में बच्चों गद्य खंड में जो संकलित पाठों के जो लेखक हैं उसमें से एक जीवन परिचय अवश्य आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल का जो जन्म था बच्चों 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। बच्चों, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था तथा इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी बच्चों वो इनके माता पिता के पास राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। एमए एफएम इंटरमीडिएट में आने पर इनकी जो शिक्षा में बच्चों बाधा उत्पन्न हुई तथा गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके थे। क्योंकि ये कमज़ोर थे इसलिए वो आगे इनकी जो पढ़ाई में है वो बाधा उत्पन्न हो गई थी। उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की, लेकिन बच्चों इनके अंदर स्वाभिमान बहुत था, तो स्वाभिमान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और थोड़े समय के लिए इन्होंने मिर्ज़ापुर के ही मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। यानी इन्होंने जब सरकारी नौकरी छोड़ी तो उसके बाद इन्होंने जो मिशन स्कूल था वहाँ पे एज ए अध्यापक, किसके अध्यापक थे ये, चित्रकला के अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया। मिर्ज़ापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं में प्रेम घन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। यानी ये दो व्यक्ति के संपर्क में आए थे, एक तो केदारनाथ पाठक तथा दूसरे थे प्रेम घन। तो इन्हीं दोनों के संपर्क में आने के बाद इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। बच्चों, आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगीं। इन्होंने 19 वर्ष तक नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार यानी पद जो है वो उन्होंने ग्रहण किया था। यानी कि उन्होंने एक पोस्ट होती है बच्चों जिसे कहते हैं पद, वहाँ पे वो अपना कार्यभार ग्रहण किए थे। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे थे। बच्चों, वहाँ के बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए थे। यानी वहाँ पे जो डिपार्टमेंट था हिंदी का, वहाँ पे ये अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हो गए थे तथा इनकी गिनती जो थी बच्चों वो उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी थी। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का जो प्रवेश था बच्चों वो किसके रूप में हुआ था, निबंधकार के रूप में तथा हिंदी के रूप में हुआ था। नाटक रचना में भी उनकी विशेष रुचि रही। तत्पश्चात आलोचना इनकी विशेष एवं प्रिय विधा बन गई। यानी कि जो इनकी रचनाएं थीं उसमें इनकी जो प्रिय विधा थी वो थी आलोचना। इन्होंने लेखन क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान
प्राप्त किया। वे अपने जीवन के बच्चों अंतिम क्षणों में, यानी कि जब उनकी आखिरी स्टेज आ गई थी उम्र की, तो उस क्षणों में उन्होंने साहित्य लेखन में निरंतर लगे हुए थे और साहित्य लेखन विधा में दक्ष शुक्ल जी ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी साहित्य साधना का साथ नहीं छोड़ा, यानी कि अपने अंतिम दिनों में भी ये साहित्य लेखन में व्यस्त रहे तथा लेखन कार्य करते हुए इस महापुरुष का सन 1941 में स्वर्गवास हो गया। यानी बच्चों, इनका जो निधन था वो सन 1941 में हो गया था। बच्चों, इन्होंने साहित्य में भी अपना जीवन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो चलिए देखते हैं कि इनकी साहित्यिक परिचय क्या है। तो बच्चों, शुक्ल जी ने अपने महत्वपूर्ण जीवन को साहित्य के प्रति समर्पित किया। हिंदी साहित्य को विश्व स्तरीय पहचान दिलवाने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य सेवाओं का योगदान अविस्मरणीय रहा। यानी कि जो भी इन्होंने योगदान दिया है साहित्य के क्षेत्र में, वो भूलने लायक नहीं है। आरंभिक साहित्यिक जीवन काव्य रचना से प्रारंभ करने के पश्चात इन्होंने जो गद्य विधा थे उसके क्षेत्र में अधिक कार्य कर अपनी पहचान किसके रूप में दी बच्चों? निबंधकार के रूप में दी, अनुवादक के रूप में दी, संपादक तथा आलोचक के रूप में बनाई तथा गद्य क्षेत्र में अपूर्ण ख्याति, यानी कि वो बहुत ही विख्यात हो गए थे, अपूर्ण ख्याति प्राप्त की। ये हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचक थे। तो ये आलोचक के रूप में ही इन्होंने ज़्यादातर कार्य किया था। इन्होंने सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाओं की रचना की बच्चों। तो ये तो थी इनकी इनका जो साहित्यिक परिचय था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास रचकर इतिहास लेखन में सर्वश्रेष्ठ भूमिका प्राप्त की। इन्होंने हिंदी शब्द सागर का संपादन कार्य पूर्ण किया तथा नागरी प्रचारणी पत्रिका एवं आनंद कादंबनी जैसी पत्रिकाओं का प्रभावपूर्ण संपादन भी किया था बच्चों इन्होंने। अब देखते हैं इनके द्वारा कृतियां कौन कौन सी थीं। कृतियां मतलब होता है रचनाएं, क्या क्या इन्होंने लिखा। तो शैक्षिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक एवं साहित्यिक विषय में इनकी कृतियां बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो एक एक करके देखते हैं बच्चों। तो पहला है निबंध। तो शुक्ल जी ने भाव प्रधान तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंध की रचना की। जैसे चिंतामणि, विचार विधि। जो चिंतामणि थी बच्चों वो 2 भागों में लिखी गई थी। नेक्स्ट आता है बच्चों आलोचना। तो ये वैसे भी बहुत ही इनकी जो भी कृतियां थी ज़्यादातर इन्होंने आलोचना के रूप में लिखी, यानी कि ये आलोचक के रूप में उभर के आए थे। तो आलोचना इन्होंने लिखी है वो रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी तथा जायसी पर आलोचना लिखी थी इन्होंने। नेक्स्ट है बच्चों इनका इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था सन 1929 में। संपादन क्या क्या किया था, कौन कौन सी पत्रिकाओं का किया था? तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, आनंद कादंबनी। तो ये तो थे इनके संपादन। नेक्स्ट आता है बच्चों काव्य रचना। तो काव्य रचना है इनकी अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय। कुछ अनुवाद भी इन्होंने किए थे, यानी कुछ पुस्तकों के इन्होंने ट्रांसलेशन भी किए थे एक भाषा से दूसरी भाषा में। जैसे मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रपंच और बुद्ध चरित्र आदि लिखा था इन्होंने। अब देखते हैं बच्चों जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था अपने साहित्य में। तो शुक्ल जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इन्होंने एक ओर अपनी रचनाओं में शुद्ध भाषा का प्रयोग किया था तथा संस्कृत की तत्सम शब्दावली को प्रधानता दी, तो दूसरी ओर इन्होंने सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग
किया, जिसमें संस्कृत निष्ठ भाषा के स्थान पर इन्होंने हिंदी की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया था, यानी कि ज़्यादातर भाषाओं के शब्द जो हैं इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग में लिए थे। अब देखते हैं बच्चों शैली, यानी शुक्ल जी ने अपने साहित्य में किस शैली का प्रयोग किया था। तो शुक्ल जी की शैली विवेचनात्मक और संयत है। इनकी शैली निगमन शैली भी कहलाती है। तो एक नंबर का प्रश्न बनता है कि इनकी शैली कौन सी शैली कहलाती? निगमन शैली कहलाती है। इन्होंने सामासिक शैली का प्रयोग भी किया था बच्चों। शुक्ल जी की सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि वे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने में सक्षम थे, यानी कि इनकी बात जो थी गागर में सागर वाली बात थी, यानी कि शब्द कम प्रयोग करते थे और उसका अर्थ बहुत ही विस्तार रूप में निकलता था। इनकी रचनाओं में प्रायः बच्चों वर्णात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली तथा हास्य व्यंग्यात्मक शैली आदि सभी शैलियों के दर्शन होते हैं। यानी जो शुक्ल जी की जो शैली थी इसमें लगभग सभी शैलियां आपको देखने को मिलेंगी। अब देखते हैं बच्चों हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या है, यानी हिंदी साहित्य में इन्होंने अपना स्थान कहाँ पे रखा है या कहाँ पे है इनका स्थान। तो देखते हैं बच्चों, तो शुक्ल जी मस्तिष्क से आलोचक और अध्यापक तथा हृदय से कवि थे, यानी कि वो आलोचक भी थे और कवि भी थे। आलोचना के क्षेत्र में भी आचार्य शुक्ल का विशिष्ट स्थान था। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आलोचक के इनको जो है आलोचना का सम्राट कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो साहित्य में सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा? आलोचना देखने को मिलती है। तो इन्हें हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। हिंदी समालोचना के क्षेत्र में इन्होंने अपनी साहित्यिक प्रतिभा से क्रांति उत्पन्न कर दी। अपने युग में शुक्ल जी उत्तम तथा विशिष्ट निबंधकार सिद्ध हुए। इनकी विशिष्ट दीप्तिमयता के कारण इनके समकालीन हिंदी गद्य के युग को शुक्ल युग के नाम से पुकारा जाता है। तो बच्चों ये तो थी इनकी हिंदी साहित्य में स्थान क्या है। तो आपके परीक्षा में ये प्रश्न भी आ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखें या इनकी शैलियाँ लिखें, या हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य के जगत में इनका कौन सा स्थान रहा है बच्चों। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।